के रोज़ की ये हमारी दूसरी वीडियो है और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद और वकला के माबैन इख्तलाफात की। नाज़रीन, आला अदलिया में यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान की पाँचों हाई कोर्ट्स में जजेस की तैनातियों के मामले पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद और वकला के माबैन जिन इख्तलाफात का आगाज़ हुआ था, वो इख्तलाफात अब इतने संगीन हो चुके हैं, इतने शदीद हो चुके हैं कि आला अदलिया में जजेस की तैनातियों के मामले पर वकला अपने इख्तलाफात को इस नहज तक ले आए हैं कि अब वकला की जानिब से पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद के ख़िलाफ़ बाज़ाब्ता तौर पर बाकायदा तौर पर महाज का यानी जंग का ऐलान कर दिया गया है। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान बार कौंसिल का एक हंगामी इजलास हुआ, जिसमें पाकिस्तान बार कौंसिल के मुल्क भर के नुमाइंदों को मदऊ किया गया और आला अदलिया में यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट्स में जजेस की तैनातियों के मामले पर पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से ना सिर्फ रेजोल्यूशन पास की गई, बल्कि कल के इस इजलास के बाद एक डिक्लेरेशन, एक एलामिया भी मीडिया को जारी किया गया और इसके अलावा मीडिया को अलग से कल के इस इजलास के हवाले से ब्रीफ भी किया गया। कल नाज़रीन, जो एलामिया पाकिस्तान बार कौंसिल ने अपने हंगामी इजलास के बाद जारी किया, उसमें कोई 13 से 14 मुतालबात किए गए, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी थे, हुकूमत पाकिस्तान से भी थे, सियासी जमातों से भी थे और वकला की मुख्तलिफ तंजीमों से भी मुतालबात किए गए। लेकिन 3 बड़े अहम मुतालबात कल पाकिस्तान बार कौंसिल ने अपने इस इजलास में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से किए हैं। पहला मुतालबा नाअहल और नालायक जो जजेज़ हैं उनके एहतसाब का किया गया। दूसरा मुतालबा यह किया गया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो रजिस्ट्रार लगाए जाते हैं, जिन्हें इंतज़ामिया से लिया जाता है, सिविल ब्यूरोक्रेसी से लिया जाता है, उसकी जगह जुडिशल अफसरान को रिकमेंड किया गया है, उसकी सजेशन दी गई है पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से कि इन आला ओहदों पर जो जुडिशरी के जो लोग हैं उन्हें तैनात किया जाए। तीसरा जो मुतालबा किया गया है कि जितने भी पेंडिंग केसेस हैं सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में जजेस के ख़िलाफ़ जो रेफरेंसेस आ चुके हैं, जो शिकायत आ चुकी हैं, उन पर रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत हो। नाज़रीन, ये सारे जो मुतालबात हैं ये डिटेल में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। तो पहला जो नाज़रीन मुतालबा किया गया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 13 से 14 मुतालबात किए गए, जिसमें हुकूमत से भी थे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी मुतालबा किया गया, वकला की तंजीमों से भी, सियासी जमातों से भी। तो ये 13 से 14 मुतालबात हैं। लेकिन यहाँ पर नाज़रीन मैं ऐड करना चाहूँगा कि अभी जो मैंने पहली वीडियो बना के पब्लिक की, जिसमें मैंने जहांगीर तरीन का जिक्र किया और जो रहीम यार खान में वाक़या पेश आया और उसकी जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई, इसका भी जिक्र किया। तो वो केस और उन ख़बरों की तफसीलात बताते हुए मैंने कहा था कि सदारती निज़ाम के हवाले से जो खबर है मुझे कल बतानी चाहिए थी। तो कल एक और डेवलपमेंट भी हुई थी और वो डेवलपमेंट ये थी कि बरतानिया की जानिब से नवाज शरीफ की जो वीज़े की दरख्वास्त थी उसे मुस्तरद कर दिया गया था। लेकिन चूँकि मैंने आपको बताया था कि कल वक्त ही नहीं था, सारा दिन सफ़र में गुजर गया, तो उस पर बात नहीं कर सका। लेकिन मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स के थंबनेल देखे, उनकी वीडियोस भी सुनी, सोशल मीडिया के ऊपर जो ट्रेंड चलते रहे वो भी देखे और जो कन्वेंशनल मीडिया पे ख़बरें चलती रही वो तमाम मैंने सुनी हैं। हुकूमत के लोग क्या कहते रहे, अपोजिशन के लोग किस तरह से इसका दिफा करते रहे, मुस्लिम लीग नवाज़ किस तरह से दिफा करती रही। लेकिन नाज़रीन, ख़बर एक है, बाकी सब जो है वो चाय के कप में, चाय की प्याली में एक तूफ़ान खड़ा किया हुआ है। ख़बर यही है कि नवाज शरीफ ने अपने वीज़ा की दरख्वास्त में एक्सटेंशन की दरख्वास्त दी, लेकिन बरतानिया की जानिब से उसे अपील का हक़ देते हुए मुस्तरद कर दिया गया है। इस डेवलपमेंट के बाद नाज़रीन, कोई आसमान ज़मीन से नहीं गिरेगा। नवाज शरीफ पर, जैसे कि उसामा गाज़ी का मैंने एक थंबनेल देखा कि नवाज शरीफ पे क़यामत टूट पड़ी, किसी किस्म की कोई क़यामत नहीं टूटनी, क्योंकि इस पर बेहतरीन वीडियो की है वकार मलिक ने की है, डिटेल के साथ की है कि क्यों उनका ये वीज़ा जो है वो उसमें एक्सटेंशन की दरख्वास्त रिजेक्ट की गई, असल मामला क्या था। इंडिपेंडेंट डे 19 जुलाई का जिसका जिक्र किया उन्होंने, वकार मलिक ने, तो बड़ी डिटेल के साथ बात की है। अब चाहे जो मर्ज़ी कहता रहे, हुकूमत ने तो शेख रशीद ने अभी चंद दिन पहले बाकायदा बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया था कि मैं नाकाम हो गया। हुकूमत पाकिस्तान पहले अल्ताफ़ हुसैन को लाने में नाकाम हो गई और शेख रशीद ने कहा कि मैं नवाज शरीफ और इसहाक डार को भी लाने में नाकाम हो गया। तो हुकूमत ने तो एतराफ़ कर लिया था और यह होना ही होना था और ये पहली एक्सटेंशन की दरख्वास्त रिजेक्ट हुई है। इससे पहले ऑटोमेटिकली नवाज शरीफ को बरतानिया में जो स्टे था उसकी उन्हें एक्सटेंशन मिलती रही कोविड की वजह से। अब चूँकि मामलात बरतानिया में बेहतर हो चुके हैं, कोविड की सूरत हाल वैसी नहीं रही, तो बरतानिया ने ये सारी सूरत हाल को देखते हुए नवाज शरीफ की दरख्वास्त को रिजेक्ट किया है। और अगर डिटेल में अगर कोई सारे हक़ाइक़ को जानना चाहता है तो वो वकार मलिक भाई की जो वीडियो है जो उन्होंने आज सुबह अपलोड की है,
तो वो देख सकता है, तो सारी सूरत हाल समझ सकते हैं। अब यानी सारी इस डेवलपमेंट के बाद नवाज़ शरीफ ना 6 माह में वापस आ जाएंगे, ना साल में वापस आ जाएंगे। जो माहिरीन बता रहे हैं, जो लीगल एक्सपर्ट बता रहे हैं, जो बरतानिया के इमिग्रेशन के मामलात को देखते हैं, वो बताते हैं कि इस सारे प्रोसीजर को अदालती जो एक चाराजोई नवाज शरीफ करने जा रहे हैं अपने वीज़ा की दरख्वास्त में एक्सटेंशन के हवाले से, इसे 9 माह से 2 साल लग सकते हैं। तो मेरे ख्याल से भंगड़े डालने की भी ज़रूरत नहीं, मिठाइयाँ तकसीम करने की भी ज़रूरत नहीं, और मेरे ख्याल में मातम करने की ज़रूरत नहीं, और इस तरह से सनसनीखेज़ खबरें फैलाने से अवॉइड करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं जो एलामिया जारी किया गया। पहला नुकता ये था कि आला अदलिया में जो तकर्रियाँ हों, जुडिशल कमीशन से मुतालबा किया गया, वो शफाफियत और सीनियरिटी की बुनियाद पर की जाएँ, ताकि मुस्तकबिल में, और ये तकाजा भी क्यों किया जा रहा है इसकी भी उन्होंने तशरीह की है पाकिस्तान बार कौंसिल ने, ताकि मुस्तकबिल में जजेस के दरमियान आला अदलिया में किसी किस्म की ग्रुपिंग से बचा जा सके। और साथ साथ पाकिस्तान बार कौंसिल ने यह भी कह दिया कि जुडिशल कमीशन की जानिब से जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की तैनाती की हम मुखालफत करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में किसी एडहॉक जज को लाने की भी पाकिस्तान बार कौंसिल मुखालफत करते हैं। आप नाज़रीन को यह भी बता देते हैं कि एक तजवीज़ आई थी कि मोहम्मद अली मज़हर को तो हम सुप्रीम कोर्ट एलिवेट कर रहे हैं, लेकिन जो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं अहमद अली शेख, उन्हें एडहॉक जज के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में लाया जाएगा। लेकिन इसमें खबर यह भी सामने आई थी, ज़राए ने बताया था कि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अहमद अली शेख ने एडहॉक जज के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में आने से इनकार कर दिया गया था। लेकिन अब फर्दर डेवलपमेंट ये हुई है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस अहमद अली शेख को सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जज तैनात करने के मामले पर 10 अगस्त को जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया है। दूसरी नाज़रीन डेवलपमेंट, दूसरा जो मुतालबा किया गया कि पार्लिमानी कमेटी जो तकर्री हुई है जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की, क्योंकि ये मामला मंजूरी देने के बाद जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिया गया है, तो उनसे मुतालबा किया गया है कि आप ये रिकमेंडेशन अप्रूव ना करें, इस रिकमेंडेशन को मुस्तरद कर दिया जाए। तीसरा मुतालबा ये किया गया है जुडिशल कमीशन से कि तकर्री का जो जुडिशल कमीशन का तरीक़ाकार है आला अदलिया में जजेस की तैनातियों का, वो तरीक़ाकार ऐसे बनाया जाए, जिसमें ऐसा मैकेनिज़्म बनाया जाए जिससे बाद अज़ां बड़ी सख्ती के साथ फॉलो किया जाए, और जो पैरामीटर तय किए जाएँ उसे आइंदा नज़रअंदाज ना किया जाए। चौथा मुतालबा 19वीं तरमीम को ख़त्म कर दिया जाए, यानी 18वीं तरमीम जब 2010 में पीपल्स पार्टी और तमाम सियासी जमातों के इत्तफाक़ राय के साथ पास की गई थी, जिसमें जुडिशल कमीशन बनाया गया था, पार्लिमानी कमेटी बनाई गई थी, और पार्लिमानी कमेटी को एक ओवरसाइट जुरिस्डिक्शन भी दी गई थी, अख्तियार भी दिया गया था। लेकिन उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने उस पर एतराज़ किया था। अब बज़ाहिर उन्होंने ख़ुद तो एतराज़ नहीं किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त गुजार ने दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें यह कहा गया था कि 18वीं तरमीम के ज़रिए अदलिया के काम में जो इंतज़ामिया है, जो मुकन्नना है, उसने मुदाखलत कर दी है, और जजेस की तैनातियों का जो अख्तियार है, ये जो अरकान है, इसमें जजेस की जुडिशल कमीशन में जजेस की जो तादाद है वो ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन जुडिशल कमीशन की कंपोजिशन इस तरह से बनाई गई है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और अदलिया की उसमें कोई वक़्त नहीं रहेगी, जिसके बाद फिर एक ऐसा ऑर्डर पास किया गया उस वक्त के चीफ जस्टिस और बेंच की जानिब से, जिस पर उस वक्त की पार्लियामेंट जो है उसकी जानिब से 19वीं तरमीम मंजूर की गई, और 19वीं तरमीम के ज़रिए जुडिशल कमीशन में सुप्रीम कोर्ट में, यानी जुडिशल कमीशन में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद को बढ़ा दिया गया था। जो पाँचवा नाज़रीन मुतालबा ये किया गया है कि जस्टिस मुशीर आलम को इशाइया ना दिया जाए, जो कि 18 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं। और इसमें बताया गया है बार कौंसिल के सोर्सेस की जानिब से, क्योंकि जब 13 जुलाई को इजलास हुआ था तो जस्टिस मुशीर आलम ने इस तैनाती की, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की तैनाती की सपोर्ट नहीं की थी, लेकिन 28 जुलाई के इजलास में जस्टिस मुशीर आलम ने अपना वोट जो है वो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर को दिया है। तो लिहाजा इस बात के ऊपर, इस बात से इख्तलाफ करते हुए जस्टिस मुशीर आलम को इशाइया नहीं दिया जाएगा। नाज़रीन, आम तौर पर रवायत है कि जब भी सुप्रीम कोर्ट का कोई जज रिटायर होता है तो एक इशाइया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिया जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दिया जाता है, और दूसरा इशाइया सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से दिया जाता है, और तीसरा इशाइया भी बाज़ औक़ात दे दिया जाता है, और वो पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से होता है। तो यहाँ पर पाकिस्तान बार कौंसिल ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा है कि आप मुशीर आलम को इशाइया ना दें। इस हवाले से आपको मज़ीद भी बता देते हैं कि जस्टिस जवाद अहमद, जो कि साबिक़ चीफ जस्टिस रहे, उन्होंने चूँकि उस वक्त के जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे अली ज़फ़र, जो कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं, सेनेटर बन चुके हैं, उनका जो वकालत का लाइसेंस है वो मनसूख कर दिया था। तो उनके उस फैसले को लेकर जब जस्टिस जवाद इसखाजा रिटायर्ड हुए थे तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से जस्टिस जवाद इसखाजा को इशाइया नहीं दिया गया था। इसके बाद जस्टिस दोस्त मोहम्मद ख़ान जब रिटायर्ड हुए थे, उनकी जानिब से ना सिर्फ जो एक
रेफरेंस होता है किसी भी जज के रिटायरमेंट के ऊपर, जिसका इनकाद रजिस्ट्रार की जानिब से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से किया जाता है, तो वो रेफरेंस लेने से इनकार कर दिया था। और जो इशाइये होते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से हो, वो इशाइया लेने से भी उन्होंने इनकार कर दिया था। तो ये एक और मौका बना है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अब खुद से ये फैसला किया है, पाकिस्तान बार कौंसिल ने, कि जस्टिस मुशीर अहमद को किसी किस्म का इशाया उनकी रिटायरमेंट पे नहीं दिया जाएगा। जुडिशल कमीशन के रूल्स तब्दील किए जाएँ, इस हवाले से जो तरामीम जो है बार कौंसिल की जानिब से दी गई हैं उन पर गौर किया जाए, ये भी मुतालबा किया गया है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में जो रजिस्ट्रार तैनात किए जाते हैं वो जुडिशल अफसरान तैनात किए जाएँ। नाज़रीन, चंद रोज़ पहले सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की तैनाती हुई है। ख्वाजा दाऊद अहमद रिटायर्ड हो चुके हैं। उनके बाद जवाद पाल को, जो कि सिविल सर्विस से उनका ताल्लुक़ है, उन्हें सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार बनाया गया है। तो उनकी तैनाती को लेकर ये एक नया मुतालबा, एक नया तकाजा पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से सामने आया है। 8वां जो मुतालबा किया गया है कि रिटायर्ड जजेस को दोबारा अपॉइंट ना किया जाए, उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें तोसी ना दी जाए। 9वां मुतालबा कि ये जितने मुतालबात किए गए हैं इस पर लायर जो हैं मुल्क भर में अपने कन्वेंशंस का इनेकाद करेंगे। 10वां जो मुतालबा किया गया वो ये है कि आला अदलिया में तकर्रियाँ सीनियरिटी के असूल पर की जाएँ। इस हवाले से बार कौंसिल और बार एसोसिएशन इकदाम उठाएंगी। अब हम आते हैं जजेस के एहतसाब के हवाले से। पाकिस्तान बार कौंसिल ने अपने एलामिया में क्या मुतालबा किया है। इसमें नाज़रीन, पाकिस्तान बार कौंसिल ने अपने एलामिया में कहा कि जो जजेस अनफिट हैं, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने या सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट करने के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के हवाले से अनफिट करार दिया ऑन द ग्राउंड ऑफ इनकम्पिटेंसी, इंटीग्रिटी एंड मिसकंडक्ट, तो ऐसे जितने भी जजेस हैं जिन्हें एलिवेट करने के हवाले से नज़रअंदाज किया गया है जुडिशल कमीशन की जानिब से, क्योंकि वो अहल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने, जुडिशल कमीशन ने करार दे दिया है। तो ऐसे जजेस जो सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन के हवाले से अहलियत नहीं रखते, अहल नहीं है, उनकी अहलियत पूरी नहीं है, उनकी कम्पिटेंस पूरी नहीं है, तो वो जजेस जिन्हें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल नज़रअंदाज कर देती है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के, उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज किस तरह से रखा जाता है, तो उनके खिलाफ जो है वो एहतसाब की कार्रवाई या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई का आगाज़ किया जाए। ये तकाजा किया है पाकिस्तान बार कौंसिल ने। अगला तकाजा या मुतालबा पाकिस्तान बार कौंसिल ने किया है कि जितने भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जजेस के खिलाफ कंप्लेंट्स हैं, चाहे उनके मिसकंडक्ट का मामला है, चाहे उनकी करप्शन का मामला है, चाहे कोई भी मामला है, उन तमाम कंप्लेंट्स पर, तमाम रेफरेंसेस पर रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत की जाए, उसके बाद फैसला दिया जाए। और इस फैसले से पाकिस्तान बार कौंसिल को आगाह करने के साथ साथ जो भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला है, फैसला उस हवाले से अवाम को, पाकिस्तान की पब्लिक को आगाह किया जाए और उस फैसले को, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के उस जज के खिलाफ फैसले को पब्लिक किया जाए। और इसके साथ साथ 13वां मुतालबा ये किया गया है कि जितनी भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जजेस के खिलाफ मिसकंडक्ट की, करप्शन की, अख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल की जो कंप्लेंट या रेफरेंस आते हैं, उसकी एक कॉपी जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से पाकिस्तान बार कौंसिल को भी भिजवाई जाए। तो ये नाज़रीन मामलात हैं कि इस तरह के मुतालबात किए गए हैं। कन्वेंशन अब पाकिस्तान बार कौंसिल करने जा रही, वकला की तंजीमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जजेस की तैनातों के मामले पर करने जा रहे हैं। तो देखते हैं कि ये इख्तलाफात का जो मामला है किस करवट बैठता है आइंदा आने वाले दिनों में। और ये भी देखना होगा कि ये जो अनाउंसमेंट कर दी गई है जस्टिस मुशीर आलम, जो कि एक बड़े शरीफुल नफ्स इंसान हैं, बड़े कम्पिटेंट जज हैं, उनको क्या वाकई ही ये जो अनाउंसमेंट की गई है उसके मुताबिक इशाया दिया जाता है या फिर पाकिस्तान बार कौंसिल अपने इस फैसले पर कायम रहती है। इजाज़त चाहता हूँ नाज़रीन, अल्लाह।